अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपने नौकरी छोड़ दी, आप खुद से एग्जिट डेट डालने गए, एग्जिट डेट डालने के टाइम पे आपको इस तरह का एरर आ रहा है। ये एरर कैसे ठीक होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे इसे जीरो से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि हमने ये कैसे कैसे किया है। यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है। अगर आप इसे फ़ोन में खोलेंगे तो आपको कोने में जाना है 3 डॉट पे और डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। अगर आपके पास ना हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आप साइन इन करेंगे। आप ये उमंग एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर हमें नीचे सब कुछ नज़र आ रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक हमारा लगा हुआ है। फिर हम जाएंगे सर्विस हिस्ट्री में। हमारी मेन प्रॉब्लम सर्विस हिस्ट्री में है कि हमारी एग्जिट डेट अपडेट नहीं हुई है। एग्जिट डेट अपडेट नहीं हुई है, यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा है। तो तरीका ये होता है कि कंपनी को 2 महीने के बाद एग्जिट डाल देनी होती है। कंपनी का काम मैं करता हूँ, मुझे पता है कि कंपनी के पास ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि भाई तुम 60 दिन के बाद ही एग्जिट डालो। लेकिन अक्सर कंपनियां ये फॉलो करती हैं कि जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी है, मान लो आपने 30 जनवरी को नौकरी छोड़ी है, 30 जनवरी 2023 को, तो कंपनी वाले 60 दिन के बाद ही आपकी एग्जिट डालेंगे। 60 दिन कब बनेंगे? 60 दिन आपके बनेंगे इस दिन। तो एग्जिट डेट क्या डलेगी? एग्जिट डेट तो डलेगी 30 जनवरी की ही, लेकिन वो 60 दिन के बाद आपकी एग्जिट डेट डालते हैं। ये नियम तो पहला हो गया कि अभी आपकी यहाँ एग्जिट डेट क्यों नहीं आ रही है। अब आप ऐसा हो सकता है कि आपने खुद सुना हो कि भाई हम खुद से एग्जिट डाल सकते हैं, तो आप मैनेज पे जाएंगे, मार्क एग्जिट पे जाएंगे, यहाँ आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको इस तरह का एरर आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये एरर आ गया, अब इसका क्या करें? तो जैसे कि मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कि यहाँ पे 60 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 60 डेज के बाद कंपनी अपडेट करती है। तो 60 डेज प्लस भी हो सकते हैं, मतलब 70 दिन या 80 दिन बाद भी कंपनी कर सकती है, लेकिन मिनिमम ये 60 दिन का टाइम तो है ही। तो आप 60 दिन के बाद तो निश्चित तौर पे कंपनी को बोल सकते हो कि मेरी एग्जिट डेट डाल दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एग्जिट ना डालें। अगर मान लो अभी चल रहा है अगस्त 2023 चल रहा है, अगर मान लो आपका 2022 का रिज़ाइन है या आपका 2021 का रिज़ाइन है, तब तो एग्जिट डाल लो। लेकिन ऐसा मत करना कि 2023 में ही आपने रिज़ाइन दिया है और आप खुद से एग्जिट डेट डालने के लिए कोशिश करो, क्योंकि आप एग्जिट डेट खुद डालने लगोगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी डालेगी और फिर अगर करेक्शन करने की ज़रूरत होगी तो कंपनी के थोड़े दिमाग में रहेगा कि भाई हमने एग्जिट डाली थी, इसलिए हम इसे करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली सलाह तो यही है, खुद से नहीं डालो। और अगर मान लो ये एरर आ रहा है तो 60 दिन का वेट करो। 60 दिन के बाद भी अगर आपका ये एरर आ रहा है तो कंपनी से बोलो। अब कंपनी से बोलने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर ये चेक करनी है कि यहाँ ये जो लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात है, ये आपको पासबुक में जाके देखना है। पासबुक अभी यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उमंग एप्लीकेशन पे गए। उमंग एप्लीकेशन पे जब हम अपनी पासबुक खोल रहे हैं तो आप ये वाला अकाउंट जो देख रहे हैं, ये इसी आदमी का अकाउंट है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे इस आदमी ने जनवरी तक नौकरी की है, जनवरी तक के पैसे जमा हुए हैं, लेकिन कंपनी वालों ने इसके बाद भी यहाँ पे आप अपनी पीएफ पासबुक को खोलो और वहाँ देखो कि हमारा जब तक हमने नौकरी की है, कंपनी ने उस महीने तक की ही एंट्री जमा करनी चाहिए। अगर कंपनी 00 जमा कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी आपकी अब्सेंट लगा रही है। यहाँ पे जो आपने एरर देखा था वो यही था कि अभी आपके पैसे जमा हो रहे हैं। ये जो 0 जमा हो रहे हैं, इसको भी कंट्रीब्यूशन जमा होना ही कहते हैं। और जब तक ये 00 जमा हो रहे हैं, आप खुद से एग्जिट डेट नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या है? ऐसे में करना ये है कि अगर आपके केस में 00 आ रहा हो तो आपको कंपनी को कांटेक्ट करना है और कंपनी को कहना है कि मेरी एग्जिट डेट डालो। कंपनी कौन सी एग्जिट डेट डालेगी? तरीका तो ये है कि कंपनी को एग्जिट डालना चाहिए यहाँ पे 31 जनवरी का, मतलब जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे हो वही आपका एग्जिट डालना चाहिए। कंपनी को पता होता है कब तक का उन्होंने सैलरी पे किया है, वही एग्जिट डेट डालनी चाहिए। लेकिन इस 00 की वजह से आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो आपको कम आए। जैसे इस केस में 33,000 रुपये हैं, तो 33,000 रुपये में से यहाँ पे मान लो 6 महीने या 7 महीने की छुट्टी लगाई गई है,
00 का मतलब है absent, absent का मतलब है 30 दिन की छुट्टी, 30 दिन की छुट्टी, ऐसे 30-30 दिन की जो छुट्टियां पड़ रही हैं, ये 30-30 दिन की छुट्टियों की वजह से जो यहाँ पैसा बन रहा है, इसके अंदर से पैसा कट जाएगा। और अगर कट जाए तो इसमें गलती कंपनी की है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको अगर अपना लड़ना हो, कंपनी अगर आपको सहयोग करे, तो आप ये करवा सकते हो कि कंपनी चाहे तो पीएफ ऑफिस में लिख के दे सकती है कि हमने एम्प्लॉय का गलती से ऐसा ऐसा जीरो लगा दिया है, तो इस चीज़ की भरपाई कंपनी की तरफ से की जा सकती है कि वहाँ पे वो जो एनसीपी डेज हैं वो हटा दिए जाएं, और ऐसे में आपको पेंशन के पैसे पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर कंपनी आपको सहयोग ना करे, फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। जो आपका जहाँ पीएफ ऑफिस है वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं। पीएफ ऑफिस में हर महीने में एक दिन ऐसी बैठक होती है जहाँ आप शिकायत दे सकते हैं। पीएफ ऑफिस से आपको मदद नहीं मिलती है तो आप पुलिस में भी जा सकते हैं। ये आपका पीएफ अकाउंट एक तरह से आपका अधिकार है, आपका इसमें पैसा लगा हुआ है, तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी कंपनी है, कंपनी ने हमारा ऐसा ऐसा रिकॉर्ड खराब कर दिया है, तो ये हमारा एक आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो पुलिस इसे निर्देश करे कंपनी को कि ये हमारा काम करे। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके पास पीएफ ग्रीवांस का मैकेनिज्म है, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ तो मुझे पता है कि वो ग्रीवांस का मैकेनिज्म रद्दी है। जैसे रद्दी होता है उसे फेंका जाता है, वैसे ये पीएफ ग्रीवांस वाली जो वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, उससे कोई काम नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी हैं? प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ। फर्जी जानकारी दूंगा तो आपको मीठा मीठा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रियल बोलता हूँ, तो हो सकता है आपको कुछ कड़वा लगे, तो कड़वी दवाई समझ के पी लेना। लेकिन मेरे को फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियो आपको कितनी समझ आई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।